क्या अब भी गिरावट का खतरा है या फिर जो होना था हो चुका है? नहीं, बिल्कुल है। नेवर से नेवर। मार्केट की सबसे बड़ी कहावत, कभी ये मत बोलो कि ये नहीं होगा। हाँ, कभी नहीं बोलने का। होना है तो हो सकता है। गलती से भी नहीं बोलने का ये नहीं होगा या यही होगा। राइट। और आमतौर पर सब लोग सोचे तो बिल्कुल ये 5 मैंने पॉइंट खाली मुझे ही थोड़ी पता है, सबको पता है। अब क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है? इजराइल ईरान तनाव कम हुआ है, खत्म नहीं। कोई गारंटी से नहीं कह सकता, आगे बात नहीं बढ़ी। आप नहीं कह सकते, मैं नहीं कह सकता, अमेरिका नहीं कह सकता। राइट। नंबर 2, अमेरिका का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नवंबर को। लोग मानते हैं कि ट्रंप आ गए तो जीते, मार्केट बढ़ेंगे, कमला हैरिस आ गई तो घटेंगे, और इसी चक्कर में लाइफ हाई पे है। यस सर। क्या पता एक तो कमला हैरिस ना आए तो घट जाए, और एक पता ट्रंप आए तो टॉप बना दे। यू नेवर नो, क्योंकि सारी अच्छी चीज़ों पे टॉप बनता है। तो अमेरिका का टॉप, रेट कट, ट्रंप, अर्निंग सीजन हाई, लो जो ठुस। यू नेवर नो। करेक्ट। सब अच्छी चीज़ों पे टॉप। हमारा भी ऐसे ही बना। करेक्ट है ना, हुआ था। उनका भी ऐसे ही बन सकता है। FIs की बिकवाली कम हुई है, खत्म नहीं। राइट। मेक नो मिस्टेक। और कुछ चाइना ने इधर उधर कुछ अच्छा कर दिया, पता चला ये तो फिर है ना, ये कौन से मतलब इन्होंने शादी थोड़ी की है, लिव इन में ही है। मन करा निकल गए, बोले नहीं जम रहा है जी आजकल, है ना, हो सकता है। हाँ, सो FIs पे उतना भरोसा नहीं करने का। ठीक है। बड़े प्रोमोटर्स की बिकवाली और IPO ये इस महीने हो जाने चाहिए। स्विगी वगैरह आ रहा है, बाकी आ रहा है, तो ये सब हो जाएगा। तो थोड़ा अब उनसे अब अभी तक ऐसा इनसे थोड़ा भी डर है कि इस महीने तो अभी आपका लिक्विडिटी करंट थोड़ा सा रह सकता है अगले 5-15 दिन। अब बचे हुए रिजल्ट तो कुछ बचे नहीं, बढ़े SBI को छोड़ दो तो। करेक्ट। ऐसा कोई रिजल्ट नहीं जो ये कहे कि इस रिजल्ट ने ऐसा मोड़ दिया कि मार्केट को पलट दे। तो अभी भी रिजल्ट सीजन ये तो ठंडा ही गया है, इसमें हमने कुछ अचीव नहीं किया। और टेक्निकली बाजार डेफिनेटली कमजोर है, सेल ऑन राइज है, जब तक कि बाजार कुछ अहम लेवल के ऊपर जाकर बंद न दे। ये चीज़ें अभी भी गिरावट का खतरा दे रही है। समझ गया। हाँ, तो हर चीज़ पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव ज़्यादा हो सकते हैं, कभी नेगेटिव ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन दोनों हैं, वो ध्यान में रखने की बात। तो फिर यहाँ से डायरेक्शन कैसे लें? बहुत बढ़िया सवाल है। और डायरेक्शन अभी नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। डायरेक्शन मिलेगा दीप नवंबर के दूसरे हफ्ते में। ओके, तब तक इंतजार करें। 2 हफ्ते में सिचुएशन एकदम साफ हो जाएगी। आपको वो बोलते हैं ना, पेशेंट को 36 घंटे 72 घंटे निकालना है ICU में से, अगर इसने निकाल दिया तो भाई, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने नवंबर के दूसरे हफ्ते तक, मैक्सिमम 15 नवंबर समझ लिए, 15 नवंबर तक का समय अपने बाजार में निकाल लिया और आपने अपनी पोजीशन देख ली, होल्ड कर लिए, सब कर लिए, तो आप खतरे से बाहर हैं। अच्छा। हाँ, फिर आपकी रिकवरी भी होगी, ठीक भी होंगे, नॉर्मल वार्ड में भी शिफ्ट होंगे, रूम में शिफ्ट होंगे, फिर चलने दौड़ने लगे 6-8 महीने 12 महीने में, फिर आप नॉर्मल इंसान की तरह वापस से एक्शन में आ जाएंगे। क्यों नवंबर के दूसरे हफ्ते में ऐसा क्या है? अमेरिकी चुनाव के आ जाएंगे नतीजे, बराबर है। तो अमेरिका में अब की बार किसकी सरकार पता चल जाएगा आपको। दूसरा, रिजल्ट सीजन लगभग खत्म होने आएगा, तो आपको पूरा रिजल्ट सीजन का आइडिया लग जाएगा। इजराइल ईरान के बीच में उम्मीद करें कि स्थिति और साफ हो जाए। अगर अगले 15 दिन में ठोक ठाक ना करें तो मान लो अब नहीं करेंगे, हो गया, निपट गया। करेक्ट। बड़े IPO जिनकी इशू आने, लिस्टिंग होनी है, स्विगी देखो हर रोज अपने भाव कम करते जा रहा है। करेक्ट, ये भी हो जाएंगे। ठीक है। उम्मीद ये करें कि FIs भी 1 लाख करोड़ इस महीने बेच चुके हैं, हर महीने तो नहीं बेचे, बेच के थक जाएंगे या रुक जाएंगे, तो ना ले, कम तो कर ही देंगे। ठीक है। एक बड़ा ट्रिगर और इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 8 तारीख के आसपास आपके MF के डेटा आते हैं म्यूचुअल फंड। इस महीने के डेटा बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इस महीने के डेटा खराब आए, दोनों SIP के नॉर्मल दोनों देखने होंगे। SIP आपकी 24-25 हज़ार करोड़ चल रही है, अगर SIP की आंख बंद नहीं हुई, बराबर चल रही है, तो मार्केट रुकेंगे नहीं। दूसरा, इस महीने क्या लोकल फंड ने बहुत ज़्यादा पैसा निकाला है, क्या म्यूचुअल फंड में नेट इनफ्लो है, आउटफ्लो है, तो वो भी डिसाइड करेंगे कि लोकल इन्वेस्टर बाकी तेजी में अपनी गली में ही शेयर हैं तेजी के वक्त, या मंदी में भी टिके रहते हैं, डटे रहते हैं। अब तक हमेशा मंदी में भी आंकड़े अच्छे आए। करेक्ट। पहली बार ये लिटमस टेस्ट है, तो मेरे को 8-9 नवंबर तक वो डेटा भी मिल जाएंगे, तो वो भी आइडिया लग जाएगा कि लोकल मनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट। और प्राइस वाइज के साथ साथ टाइम वाइज करेक्शन भी शुरू हो गया। सितंबर के आखिरी हफ्ते से आपने करेक्शन शुरू किया, लगभग 1.25-2 महीने का आपका करेक्शन हो जाएगा, जो 2020 के बाद टाइम वाइज सबसे लंबा करेक्शन होगा, 2 महीने का। तब तक तो मैं नवंबर के दूसरे हफ्ते तक पूरे क्लियर कट डायरेक्शन पे रहूंगा। और तब तक क्या करना है वो मैं बता दूं। ट्रेडर्स को क्या करना है, इन्वेस्टर को। पहले ट्रेडर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन उतार चढ़ाव वाला अच्छा खासा रहेगा, रिजल्ट के दम पर स्टॉक बहुत ऊपर नीचे होंगे, वो रहेंगे। आपको एक ही चीज़ करनी है, पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद जिस दिन बाजार हो, उस दिन कमजोरी खत्म होने का संकेत आया है। तो आज के लिए जैसे 24,440 है,
अगर 24,440 राउंड थोड़ा सा सेफ रहना चाहे तो 24,500 मान लो। इसके ऊपर अगर बंद होगा तो आपको कमजोरी खत्म होने के संकेत आ जाएंगे। शुक्रवार का है 24,440 है, ठीक है दी। और बैंक निफ्टी पे 51,500 का है, तो 51,550 मान लो, उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी आज बंद होगा तो कमजोरी खत्म होने का पहला संकेत आ जाएगा। जब भी रिकवरी आएगी, रिकवरी दो जगह से आएगी, आईटी और बैंक में। कौन सी? फंडामेंटल रिकवरी। टेक्निकल रिकवरी अलग आएगी, दोनों में फर्क समझो। ये दो मजबूत सेक्टर है जो हर फंड मैनेजर चाहेगा कि मेरे पास हो, लेकिन हर ट्रेडर कुछ अलग चाहेगा। यस। ट्रेडर को रिकवरी कहां से मिलेगी मालूम है? कहां से? पिटे हुए पीएसयू से। कोई आरईसी, कोई पीएफसी, कोई एचएल जो ऐसे मरे पड़े हैं, कोई बीएल टाइप के, ये दौड़ेंगे। कोई एचपीबीपी, ये दौड़ेंगे दीप। जब आएगी रिकवरी तो पिटे हुए पीएसयू, लेकिन ओवरनाइट पोजीशन अभी भी थोड़ी आप कम रखें, इंतजार करें, ठीक है? ठीक है। इन्वेस्टर्स क्या करना है? अब से लेकर 15 नवंबर तक आपको निवेश के मौके ढूंढने। नंबर 1, शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी करने का वक्त आ चुका है। अच्छा, ये आपने बोला 24,000 के करीब। 24,000 के करीब। लेकिन इस बार शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, इस बार थोड़ा सा लंबे समय के लिए करना है। पहले कैसा होता था, शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी में महीने में, 2 महीने में पैसे बन जाते थे। इस बार ये मान के चलो 6-8 महीने, साल भर लगेंगे, ठीक है? जल्दी ना बने और ज्यादा ना बने, ये संभावना है। अच्छा, ये एक्सपेक्टेशन कम करके आप शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी करो तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा, और हो सकता है उसमें जल्दी बन जाए, ज्यादा भी बन जाए। राइट। अपनी सोच कम रखनी, राइट, ठीक है? दूसरी किस्त 24,000 के आसपास मैंने बोले था, 23,900 24,200 की रेंज बोला था, आ गई एग्जैक्टली रेंज। आपकी दूसरी किस्त डालने का टाइम आ चुका था, फ्राइडे को भी बोला था। अगला बड़ा किस्त आपको डालना है, तो अगर गलती से 23,000 23,200 आता है तो वहाँ डाल दीजिए, या एक हफ्ते में डाल दीजिए। शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी आप लेवल से कर लीजिए, या हर हफ्ते 4 हफ्ते तक, या 4 से 6 हफ्ते, हर हफ्ते पैसा डालूंगा मैं। हफ्ते वाली एसआईपी 6 हफ्ते की एसआईपी कर लीजिए, या हर 500 से 1000 पॉइंट की रेंज में मैं पैसा डालूंगा, ये 6 कर लीजिए। अब गट के क्या 20-21 हज़ार से नीचे तो नहीं जाएगा। करेक्ट। तो अगर आपको ज़्यादा 20-21 हज़ार की मंदी लगती है, 23, 22, 21, 20 पे कर लीजिए, और कम लगती तो 23,500, 23, 22,500, 22, 21,500, 21, 6, 4 से 6 इंस्टॉलमेंट में आप पैसा डाल दिए, बात खत्म।